सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड देखा है, ठीक है। तो इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉलिकुलर क्रिस्टल के बारे में कि मॉलिकुलर क्रिस्टल्स क्या होता है, ठीक है। तो सब्सटेंस सच एज Cl2, CH4, H2CO2 एंड ऑक्सीजन ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव मॉलिकुलर क्रिस्टल। तो जितने भी सब्सटेंस है जैसे कि क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इन सबको जब हम सॉलिडिफाई करेंगे, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो ये जो इतने भी सब्सटेंस है जैसे कि ये क्लोरीन, मीथेन, H2 मतलब हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक। एक ना एक उसका जो होगा, ठीक है, एक ना एक जो पार्टिकल होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा उसमें एक या फिर कार्बन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो सब्सटेंस है, ठीक है, क्लोरीन में, इसमें भी C जो है कार्बन है, ठीक है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे मतलब क्या है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों भी प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ नहीं प्रेजेंट है, फिर भी ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन में से तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑल्सो, जो क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मतलब जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं। तो इसके अगर प्रॉपर्टीज देखें इसमें, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मॉलिकुलर सॉलिड के, उस उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, अनबाउंडेड सिंगल एटम्स, ठीक है, जो कि बाउंडेड नहीं होते, ठीक है, अनबाउंडेड जो होते हैं, ऑफ द सेम सब्सटेंस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अनबाउंडेड एलिमेंट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर अगर बात करें इसमें सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें बताया द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट, ठीक है। तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बाद बताया द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने पहले भी बताया कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहला है इसमें वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड HCl, H2, SO2 विच पोजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर वीक डायपोल मोमेंट में क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड और SO2, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस करते हैं, परमानेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो इसके बाद इनमें सेकंड है वीक डायपोल डिस्पर्शन और लेमिनर फोर्स इन नॉन पोलर। तो इससे पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या, वीक जो डायपोल था, यहाँ पर हम लोग ने पोलर मॉलिक्यूल के बारे में देखा। अब यहाँ पर देखने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉलिड, मीथेन, हाइड्रोजन, दिस फोर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनोएटॉमिक सॉलिड्स लाइक आर्गन एंड नियॉन, ठीक है। तो ये वीक, वेरी वीक डायपोल डिस्पर्जन और लेमिनर फोर्स कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, मोनोएटॉमिक सॉलिड्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में तो होते ही है, और किस में होते हैं, मोनोएटॉमिक सॉलिड में, लाइक आर्गन और नियॉन। दिस सब्सटेंस आर यूजुअली गैसियस एज रूम टेम्परेचर। तो ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है मोनोएटॉमिक सॉलिड, ये कैसा होता है, रूम टेम्परेचर में कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है इसमें, वो क्या है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इन सॉलिड सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आइस, NH3, HF एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटरमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इंटरमॉलिक्यूल है। कौन कौन से, H2 और NH3 और इसके बाद HF, ये सब क्या है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। थर्ड पॉइंट इसमें है, बिकॉज ऑफ वेरी वीक इंटरमॉलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स
मॉलिकुलर सॉलिड आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होने की वजह से, ठीक है, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होने की वजह से जो इसके मॉलिकुलर थे, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स थे, वो कैसे हो गए, सॉफ्ट सब्सटेंस, ठीक है, सॉफ्ट हो गए और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत कम हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, दिस सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेटर। तो ये कैसे होते हैं, ये जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और गुड इंसुलेटर। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका दोनों का डिफरेंस बताया था कि कंडक्टिविटी क्या होती है और इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो करंट होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पास होता है, और जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर बहुत ही करंट बहुत कम अमाउंट में पास होता है, और जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो कंडक्टर में होता है इसमें पुअर कंडक्टर होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट पास होता है तो भी इसमें पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और जो कोई इंसुलेटर होता है जिसमें बहुत कम एनर्जी पास होनी चाहिए तो उसमें अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छा अमाउंट पास होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल, दिस आर क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म बाय एटम ऑफ द सेम मेटेलिक एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टल एंड सॉलिड होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, एटम्स, ठीक है, सेम मेटेलिक एलिमेंट्स के एटम की वजह से ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जब सेम मेटेलिक एलिमेंट्स की जो एटम होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड के बारे में क्या होता है, इन सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर delocalized ओवर द एंटायर क्रिस्टल leaving behind positively charged metal ions. Therefore the metallic crystals are often described as the array positive ions emerged in a mobile electron। तो यहाँ पर जो सॉलिड मेटल्स होता है तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, मतलब एक पोजीशन पे क्या होते हैं, रुकते नहीं है, ठीक है, इधर उधर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उसे डीलोकलाइज कहते हैं। और एक पोजीशन पे जो रुक जाता है उसे लोकलाइज कहते हैं। ओवर द एंटायर क्रिस्टल leaving behind positively charged metal ions. Therefore metallic crystals are often described as the array positive ions. The attractive interaction between cation and mobile electron constitute metallic bond। यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, किसके बीच, कैटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच, तो उससे क्या बनता है, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है मेटेलिक क्रिस्टल्स की, तो उसे भी रेड कर ले। मेटेलिक क्रिस्टल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पहला तो है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मतलब क्या, जिससे हम लोग हैमर करके उसे थिन शीट में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, उसे क्या कहते हैं, मेलेबल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है, उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हैमर करके। थर्ड प्रॉपर्टीज है मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर मेटल जो होता है उससे वो कैसा है, गुड इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसके पास। एग्जाम्पल मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, फेरस, एयू, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है मेटेलिक क्रिस्टल का जो है एग्जाम्पल बताया है, इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, फेरस, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स आर समराइज्ड इन टेबल 1.1। यहाँ पर अभी हम लोग टेबल देखने वाले 1.1, वहाँ पर सब क्रिस्टल जितने भी सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर सबको बताया गया सब।